आरबीआई जब पॉलिसी डिक्लेयर करने वाली होती है तब मार्केट में बहुत चहल पहल होती है। ट्रेडर और इन्वेस्टर्स ऐसा सोचते हैं एक बार पॉलिसी आ जाए उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। ऐसा क्यों? स्टॉक मार्केट और आरबीआई की जो रेपो रेट की पॉलिसी है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये हम आज इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्ते, मैं हूँ जानकी धानकी चुड़ासमा और आज हम समझेंगे रेपो रेट और स्टॉक मार्केट के बीच में क्या रिलेशन है। इसके पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा, तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। हर एक कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है। इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो सेंट्रल बैंक है वो बाकी सारी बैंक पे रूल्स रेगुलेशन लगाती है और उसके मुताबिक बाकी सारी बैंक है वो काम करती है। तो बाकी सारी बैंक है पीएसयू और प्राइवेट बैंक, उसे हम कॉमर्शियल बैंक यहाँ पे बोलेंगे। तो ये कॉमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक के पास से लोन लेती है, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी कॉमर्शियल बैंक है और ये आरबीआई के पास से लोन लेती है। क्यों? क्योंकि जो जनरल पब्लिक की डिमांड है उसे वो पहुंच सके, फुलफिल कर सके। वो तभी पॉसिबल होगा जब ये कॉमर्शियल बैंक है उसके पास इनफ अमाउंट में पैसे होंगे। तो इसके लिए वो लोन लेती है आरबीआई के पास से, सेंट्रल बैंक के पास से वो लोन लेती है। ठीक है, अभी लोन का क्या रूल होता है? आप जब भी लोन लो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। कॉमर्शियल बैंक है उसे भी आरबीआई के पास से लोन ली है तो उस लोन के अमाउंट को रिटर्न करने समय इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना रहता है। तो वो जो आरबीआई को लोन पे के टाइम पे इंटरेस्ट देना होता है उस इंटरेस्ट को रेट को यहाँ पे रेपो रेट कहा जाता है। तो अब आरबीआई के कई सारी पॉलिसियां हैं वो डिक्लेयर करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए। उसमें से ही एक पॉलिसी है रेपो रेट को बढ़ाने की पॉलिसी। अभी वो कैसे, वो भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अभी रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? बैंक को आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ज्यादा इंटरेस्ट वो पे करेगी तो वो मार्जिन के साथ जनरल पब्लिक के पास से वो इंटरेस्ट ले लेगी ताकि वो इजीली आरबीआई को पे कर सकेगी। जैसे कि अभी आरबीआई है वो बैंक को 10% रेट के साथ लोन देती है। हम सिर्फ एग्जांपल ही है, एग्जांपल से ही हम ये समझ रहे हैं। अभी आरबीआई है वो 10% के साथ कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। तो अभी ये 10 का 1050 हो गया। तो जब वो कॉमर्शियल बैंक है वो बाकी जनरल पब्लिक को जो लोन देती है वो ज़्यादा रेट से देगी। जैसे कि होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, ये सारी लोन में है वो कुछ परसेंट से इंक्रीज कर देगी। जैसे कि होम लोन पहले 12% एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि होम लोन पहले 12% में मिल जाता था लेकिन अब वो 13% में भी मिल सकता है, 1250, 1270 में भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट से वो आरबीआई को अपना इंटरेस्ट पे करेगा। तो क्या हुआ? लोन है वो महंगी हो गई है। तो अब मार्केट में क्या होगा? कोई भी पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो 20-25 हज़ार का फ़ोन है वो इजीली खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3-4 हज़ार का डाउन पेमेंट करना रहेगा और फिर ईएमआई पे करके वो लोन से फ़ोन खरीद लेंगे। अभी ईएमआई भी सस्ते हैं क्योंकि लोन भी सस्ती है। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ये जो लोन है वो महंगी हो जाएगी, ईएमआई है वो महंगे हो जाएंगे। तो ये फ़ोन है वो अब खरीदने का टाल देंगे। जैसे कि 10 लाख की कार लेनी है तो ये कार में 2-3 लाख का आप डाउन पेमेंट कर दो, बाकी ईएमआई पे पेमेंट कर दो तो कार आ जाएगी। तो अभी ये जो लोन सस्ती है इसलिए मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं सस्ते ईएमआई पे। लेकिन अभी लोन महंगी हो जाएगी तो अल्टीमेटली ईएमआई भी महंगे हो जाएंगे, तो चीज़ों की डिमांड है वो कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि डिमांड अधिकतर है। जितनी सप्लाई तो है वो सफिशिएंट है लेकिन सप्लाई से बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है।
तो अभी हमें डिमांड को कंट्रोल करना है। डिमांड कैसे कंट्रोल करेंगे? तो लोन है वो महंगी होगी, ईएमआई महंगे होंगे, लिक्विडिटी कम होगी लोगों के पास, तो अल्टीमेटली डिमांड कम होने की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि महंगाई की वजह से इतनी डिमांड रहेगी ही नहीं। तो चलो, हमने ये तो समझ लिया कि रेपो रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, लोन की लोगों की ज़रूरियात पे इसकी क्या इम्पेक्ट होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट पे इसकी क्या इम्पेक्ट होती है वो हम समझेंगे। अभी स्टॉक मार्केट है वो कैसे चलता है? बिजनेस से। बिजनेस यहाँ पे जो जितनी जितनी कंपनियां लिस्टेड है वो सारी कंपनियां कहीं ना कुछ बिजनेस करती है, और उस बिजनेस का ग्रोथ होता है, और उस ग्रोथ से स्टॉक मार्केट का भी ग्रोथ होता है। ठीक है, अभी बिजनेस कैसे ग्रोथ करता है? अपनी प्रोडक्ट को सेल करते, अपना सेल्स मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के। बिजनेस जनरली क्या करते हैं? लोन लेते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उसमें से प्रॉफिट अर्न करते हैं। इस तरह से बिजनेस रन होता है। ठीक है, अभी महंगाई की वजह से लोन महंगी हो गई, लिक्विडिटी कम हो गई, डिमांड कम हो गई, तो लोग बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके पास से खरीदी कम करेंगे। अभी वो फोन नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, तो सेल्स अल्टीमेटली कम हो गई, क्योंकि सामने जो परचेज की डिमांड है वो कम हो गई, इसलिए सेल्स कम होगी। अभी सेल्स कम होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट आएगा प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कम होगी तो ग्रोथ कम होगी। अभी ग्रोथ और प्रॉफिट और सेल्स तीनों चीजें कम है, तो अभी जो लोन लेके वो एक्सपांड करेंगे अपने बिजनेस को, तो वो भी टाल देंगे लोन लेना, क्योंकि लोन महंगी है और एक तरह से प्रॉफिट और सेल्स और ग्रोथ है वो भी कम है, तो एक्सपांड वो करेंगे नहीं, टाल देंगे कुछ समय के लिए। तो ऐसे अल्टीमेटली इनडायरेक्ट जो सर्कल है वो स्टॉक मार्केट पे आके अटक जाता है। इसलिए कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी तो स्टॉक मार्केट भी ग्रोथ नहीं होगी, धीमी गति से ग्रोथ होगी, मार्केट गिरेगा, तो रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, और उसकी एडवर्स इफेक्ट आती है अगर रेपो रेट घटेगा तो मार्केट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी, परचेज पावर बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपांशन होगा। तो हमने क्या सीखा? अगर रेपो रेट घटेगा तो मार्केट बढ़ेगा, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट घटेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।